गठन की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहो? तीसरे मोर्चे का गठन आप देख चुके हैं, आप रोजाना देखते हैं ममता बनर्जी जी और नीतीश कुमार जी सभी एक मंच पे एकत्रित होते चले जा रहे हैं, इसीलिए तो ये सरकार बौखलाती चली जा रही है। तो लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ भी आप कई बार बयानबाजी करते हैं, तीसरे मोर्चे में कांग्रेस के साथ गठन हो सकता है, तो हम कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हैं, हम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे कांग्रेस के अंदर ऐसा कांटा है जो अपने ही दल के नेताओं को ठगते हैं। आपने देखा होगा शैलजा, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी आए दिन, सुरजेवाला आए दिन उनके खिलाफ बयान देते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। हम उस बात के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं देते हैं। इस तरह से हुड्डा खुद अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा करके जी वो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि हम इस चीज के खिलाफ हैं। जनता जनार्दन तय करती है कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन एमएलए होगा, कौन एमपी होगा। चलिए, आने वाला समय 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक और सोनीपत जिले को अपना गढ़ बताते हैं, क्या कहना चाहिए? ये सब मिथ्या बातें हैं, गढ़ किसी का नहीं होता। अगर गढ़ होता तो दोनों बाप बेटे हारते क्या? अगर गढ़ होता तो हारते थोड़ी। जनता जनार्दन के साथ यदि आप धोखा करोगे, डबल फेस अपनाओगे, तो जनता उन्हें नकार देती है। आप देखेंगे कि अभी सोनीपत में एक रैली की थी हुड्डा साहब ने, और उसके तुरंत बाद शाम को ही वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए थे। तो ये जो दोहरा चेहरा उन्होंने अपनाया, इससे लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। और इस बात किसी को भी नहीं, वो कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडियन नेशनल लोकदल ही 2024 में सत्ता में काबिज होगी। मौजूदा सरकार में, गठबंधन सरकार में मंत्री और नेता जो है वो कह रहे हैं कि ये स्वार्थ, अपने स्वार्थ की राजनीति यात्रा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। कुछ यात्रा से हासिल होने वाला नहीं है। गाड़ियों में बैठ के यात्रा की जा रही है, जबकि यात्रा करने से पैदल यात्रा ये जो बातें हैं, गाड़ियों में बैठ के यात्रा, सिर्फ जब बारिश आई है तो गाड़ी में बैठे, हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। आज जो जनता हमारे साथ जुड़ रही है वो इस बात के ऊपर मोहर लगाती है, और इस बात का जवाब खुद ब खुद आज 1250 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा इंडियन नेशनल लोकदल ने कर ली है। वही लोग कहते थे कि ये तो 43 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते, आज वो लोग कहते हैं कि ये पिकनिक मना रहे हैं। तो ऐसी पिकनिक में जो जन कल्याण के लिए हो, जो जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए हो, ऐसे पिकनिक में हर दल को आना चाहिए, हर दल को यात्रा करनी चाहिए। मौजूदा सरकार में नारा लगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज लेकिन बेटियां ही धरने पर बैठी है जंतर मंतर पर। तो उसको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इस सरकार की कथनी और करनी में शुरू दिन से ही फर्क रहा है। इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जब हमारे देश के गौरवान्वित करने वाली बेटियां ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो आम जो हमारी बेटियां हैं वो क्या इनसे उम्मीद करें। और वहीं जो बात इन्होंने कही थी 15 लाख खाते में सिलेंडर देने की, तो ये सब बातें इनका अब नकाब जो है उठ चुका है, जनता इन्हें समझ चुकी है, और आने वाले समय में इनको अच्छी तरह से जवाब मिलेगा। आज सरपंच धरने पे हैं, आज बेटियां धरने पे हैं, खिलाड़ी हमारे जो, और हर वर्ग, आज टीचर्स धरने पे हैं, डॉक्टर्स धरने पे। कौन सा ऐसा वर्ग है जो आज धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा? इसका मतलब इस सरकार को नैतिकता के आधार पे इन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जनता को संतुष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। हरियाणा के खेल मंत्री पर भी जो है एक महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाए थे, SIT भी गठित कर दी, लेकिन जांच के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ अभी तक। जब तक वो पद पे आसीन रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी। उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, उनका इस्तीफा लेने के बाद जांच होती है। और ये तो सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मनोहर लाल जी खट्टर तो दुनिया के सामने बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि अगर काम होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ये कोई एक जो पद पे वो बैठे हैं, ऐसे पद के ऊपर ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरे मोर्चे